नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग ध्रुवीय निर्देशांकों पोलार कोऑर्डिनेट जिसके लिए वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है ध्रुवीय क्या होता है? जहां समीकरण में आर और थीटा दिखे, जहां पर आर और थीटा हो उसी को हम ध्रुवीय कहते हैं, पोलार कहते हैं प्यारे बच्चों। तो जब ऐसा दिया रहता है तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? ये देखिए, रो इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। आर भी रहेगा माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में 100% आपको समझ में आना है। देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आपको दिया है प्यारे बच्चों, आर इज इक्वल ए वन प्लस कास थीटा। ये हृदयाब का है ना वक्र है। आर थीटा पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। हमने देखा कि यहां पर आर और थीटा है, तो हम पहले इसके लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी हमने बताया वक्रता त्रिज्या, क्या बताया हमने? रो इज इक्वल आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन कितना आर स्क्वायर टू डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये देखिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष क्या कीजिएगा? अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो पाइएगा कितना? ये देखो, डी आर अपॉन डी थीटा, ए 1 का हो गया 0 और कास का माइनस साइन हो गया बच्चों। तो आपने पहला माइनस ए साइन थीटा पाया, और डबल करेंगे डबल तो डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस ए और साइन थीटा का कास थीटा। चलिए इन मानों को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। समीकरण 2 में रखेंगे तो चलो सब मान को रखते हैं समीकरण 2 में। 2 से पहला रो आर स्क्वायर का मान ए वन प्लस कास थीटा है, ए वन प्लस कास थीटा है, तो ये ए स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया, होल स्क्वायर करना है, प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर तो माइनस ए साइन थीटा, ये होल स्क्वायर, और टू दी पावर 3/2 डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस आर, तो आर मतलब ए 1 प्लस कास थीटा, और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस ए, और ये आ गया कास थीटा। सबका हमने मान रख दिया। चलो ऊपर में देखिएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर बाहर कर देता हूं मैं, और इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा, और इधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये टोटल टू दी पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई, ये देखो यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर और ये मिलाकर ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर को बाहर किया, पहला ब्रेक लगाया 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा, और प्लस कितना यहाँ पर 2, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको मिलेगा कितना कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले, देखो यहां पर रो इज इक्वल, ये देखो ए स्क्वायर है, अब पावर 3/2 है, तो पावर 3/2 है तो बाई 2 तो कैंसिल हो गया अपान में ए स्क्वायर से, देखो तो क्या बचेगा ए क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर देखो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस कितना आ गया 2 कास थीटा टू दी पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई, यहां पर देखो ए स्क्वायर है, ये आ जाएगा कितना कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये देखो कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे 2,
तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखो 2 cos थीटा और cos थीटा कितना हो गया 3 cos थीटा, ये आ गया। अब इनमें से a स्क्वायर को कैंसिल कीजिएगा तो आप पाइएगा कितना a मिलेगा, और ऊपर मिल गया 2 1 प्लस cos थीटा मिल गया, और टू दी पावर कितना हो गया 3/2, और नीचे क्या मिलेगा, a तो कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे मिलेगा, यहां से हम 3 को कॉमन निकालेंगे और पाएंगे कितना 3 1 प्लस ये हो गया cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल। अब इस तरीके से आपने पाया a 2 पावर 3/2, तो 2 पावर 3/2 को 2√2 अपान क्या लिख सकते हैं 3, यहां पर बच गया 1 प्लस cos थीटा होल पावर 3/2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, ये पावर है 1, आपको मिलेगा 2√2 अपान 3a स्क्वायर रूट, यहां पर देखो क्या मिलने वाला है 1 प्लस cos थीटा पावर कितना 1/2, एलसीएम लोगे 2, 3 - 2 1, क्या मैं इस पूरे को 2/3a √2 और 1 प्लस cos थीटा को, है ना, यदि मैं रूट के अंदर लिखूं तो क्या आएगा, ये देखिए, ये देखो इसको मैंने रूट के लिख दिया, आगे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, दो तरीके से हम राइट कर सकते हैं, एक यहां से देख लेना, एक सेकंड बच्चों, एक तो ये हो गया। अब इसी को यदि हम cos थीटा के रूप में लें तो सबसे पहला 1 प्लस cos थीटा 2/3a √2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो देखो 2/3a √2 कितना हो गया 2, और ये cos थीटा/2, यानी आपको मिल गया 4/3a cos थीटा/2। एक तो ये वक्रता त्रिज्या इस फॉर्म में आ गया। यदि मैं इसी को r के फॉर्म में राइट करूंगा तो रो इज इक्वल हमारे पास 2√2/3a और 1 प्लस cos थीटा के जगह में समीकरण 1 से देखो r/a राइट कर सकते हैं क्या, देखो तो समीकरण 1 देखिएगा, हाँ 1 प्लस cos थीटा के जगह r/a रख दो। अब इसको मैं अंदर ले जाता हूं, देखो 2/3 हो गया, a को अंदर ले जाओ, √2 को अंदर ले जाओ, तो √2 है तो डायरेक्ट चला जाएगा, और a स्क्वायर होकर जाएगा, r अपान कितना a, एक से कैंसिल करेंगे तो रो इज इक्वल 2/3 और ये हो जाएगा 2ar। तो ये इस ढंग से हमने वक्रता त्रिज्या फाइंड आउट किया। ठीक है बच्चों, तो आपको जिस रूप में रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि हृदयाब r इज इक्वल a1 माइनस cos थीटा के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, ये देखो 2/3 ar होती है, ये दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। r इज इक्वल a1 माइनस cos थीटा, अभी आपने किया उसी में 1 माइनस cos थीटा दे दिया। अब रो इसके लिए क्या जानते हो आप, r स्क्वायर dr अपॉन डी थीटा टोटल होल स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन r स्क्वायर 2 dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस कितना r d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये देखिएगा, अब हम समीकरण 1 का क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो करते हैं, तो कितना आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या पाइएगा, dr अपॉन डी थीटा a 1 का 0 cos का माइनस साइन तो प्लस साइन हो गया बच्चों। आपने पाया a इज इक्वल कितना, सॉरी dr अपॉन डी थीटा a साइन थीटा पाया। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन का cos। अब समीकरण 2 में सबका मान रखिएगा। चलो समीकरण 2 से आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे रो इज इक्वल r स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा होल स्क्वायर, और टोटल पावर कितना 3/2, r स्क्वायर हुआ a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 dr अपॉन डी थीटा a साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस r 1 प्लस cos थीटा और d2 अपॉन डी आर स्क्वायर यानी a cos थीटा हो गया। ठीक है, तो चलिए रखिए, सबसे पहले तो a स्क्वायर कॉमन निकालिएगा तो बाहर पाइएगा क्यूब, आपने 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस
2 cos थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा पाया, ये देखिए पावर 3/2। और नीचे में सभी से हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 cos थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा cos थीटा और माइनस माइनस ये cos स्क्वायर कितना हो गया थीटा। ठीक है, बस इस ढंग से काम करना है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर, सॉरी बच्चों, यहाँ माइनस है, मैंने गड़बड़ लिखा है, ये भी माइनस है भाई, ये गड़बड़ लिख दिया था मैं। तो यहाँ पर कितना आया देखो, ऊपर तो ठीक है, नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आएगा। अब देखो ए स्क्वायर कैंसिल कीजिएगा तो ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस कितना 2 cos थीटा टू दी पावर कितना 3/2। नीचे देखिएगा तो cos 3 cos थीटा ये भी 2 ये भी 2, तो आपको मिलेगा नीचे 1 प्लस 2, मैं डायरेक्ट लिख दिया और ये आ जाएगा 3 cos थीटा। चलो इनमें से हमने कॉमन निकाला 3, रो इज इक्वल ए, यह आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, यानी समझो कि 2 पावर 3/2, 1 माइनस cos थीटा पावर कितना 3/2 अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 3 कॉमन 1 माइनस cos थीटा, इसको हटाइएगा तो क्या पाइएगा, आपको मिलेगा a/3 2√2, यहाँ से आएगा √1 माइनस cos थीटा। अब देखो समीकरण 1 देखिएगा तो 1 माइनस cos थीटा आपके पास कितना है, क्योंकि हमको तो r में बदलना है, यहाँ पर है a अपान कितना r, ठीक है, a अपान r, तो ये आ जाएगा कितना, r अपान है होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से a को और √2 को अंदर ले जाएंगे तो 2/3 यह आ जाएगा 2a स्क्वायर r अपान a स्क्वायर, a ये कैंसिल हो गया, तो आपने पाया 2/3 √2ar। तो बस प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों में सेम आना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये जो दिया है ना, ये यहाँ पर 2 और है, भूल गए हैं, ठीक है ना, 2ar ही आएगा, याद रखिए किस ढंग से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा क्या दिया है आपको, r पावर n a पावर n cos n थीटा के किसी बिंदु r थीटा पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैंने राइट किया r पावर n a पावर n cos n थीटा, पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा, r स्क्वायर dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर 2 dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस कितना r d2r अपॉन कितना डी थीटा स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अब हम लोग देखो, ऐसे तो देखने से क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब कभी ऐसा आए तो हेल्प ले लो लाग का, लाग लेने से आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में लाग लेने पर, लाग लेंगे तो भाई लाग का फार्मूला तो मालूम है, लाग m पावर n, n लाग m इंटू n, लाग m प्लस लाग n, लाग m अपॉन n, लाग m माइनस लाग n, तो याद रखिएगा। तो चलिए समीकरण 1 में लाग लेंगे, तो मैं डायरेक्ट राइट करता हूँ n लाग r इज इक्वल n लाग a, और ये हो जाएगा लाग cos n थीटा। समीकरण 3 का क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, n लाग r का 1 अपान r dr अपान, और n लाग a 0 लाग cos n थीटा 1 अपान cos n थीटा का माइनस साइन n थीटा, और n थीटा का कितना हो गया n। बस इस ढंग से काम करना है। अब यहां से हम लोग dr अपान डी थीटा निकालने वाले हैं, तो n कैंसिल हो गया बच्चों, dr अपान डी थीटा इज इक्वल, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r, और ये माइनस कितना हो गया tan n थीटा, ठीक है, ये आपने पा लिया।
माइनस आर टेन एन थीटा, इसका डबल करो तो चलो डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो इसका माइनस बाहर, पहला टेन थीटा का सेक स्क्वायर एन थीटा इंटू एन प्लस टेन एन थीटा और इसका डी आर अपॉन डी थीटा, तो डी आर अपॉन डी थीटा का वैल्यू तो रखिएगा माइनस आर एन। देखिए पहला आर टेन एन थीटा का कितना हो गया, सेक स्क्वायर एन थीटा का एन, फिर टेन थीटा वैसी डी आर अपॉन डी थीटा, आर एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस डी आर अपॉन डी थीटा के जगह में क्या बिठा देंगे, माइनस आर, यानी ये आ गया टेन एन थीटा माइनस आर टेन एन थीटा। चलो अब क्या पाइएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया, माइनस एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा। अब ये देखो माइनस और यहां से माइनस आएगा प्लस, प्लस आर टेन स्क्वायर एन थीटा। चलिए अब मान रखिए समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 से क्या मिलेगा, रो इज इक्वल आर स्क्वायर माइनस आर टेन इन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और टू दी पावर 3/2, आर स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर, माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस आर टेन स्क्वायर एन थीटा। बस इस ढंग से काम करना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा रो, आपने इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो बाहर आएगा, तो आर क्यूब आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कितना आ गया टेन स्क्वायर एन थीटा, टेन स्क्वायर एन थीटा टू दी पावर कितना 3/2, और इनमें से मैं सबसे आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस कितना 2 और यह आ जाएगा टेन स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ से देखो आपने आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है, और इनके साथ जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर एन थीटा, ये आ गया। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा आर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एन थीटा टू दी पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई, यहाँ पर रखिएगा ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, यह आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा, फिर कैसे आया समझ में आया, ये देखो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर लास्ट क्या आएगा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। इन दोनों में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या पाइएगा, ये हो जाएगा सेक क्यूब एन थीटा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया फिर से, तो ये आ जाएगा एन थीटा एन सेक स्क्वायर एन थीटा। इन दोनों में कॉमन निकालिएगा तो पाइएगा कितना, ये देखो सेक स्क्वायर एन थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस कितना एन, ये देखो बच्चों, तो इनमें से ये कैंसिल हो गया है ना, और आपको क्या मिला, रो इज इक्वल आर अपॉन 1 प्लस एन, और ये आ जाएगा कितना सेक एन थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसको बदलना चाहते हो तो बदल लो, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कास, हमने पाया रो इज इक्वल आर अपॉन एन प्लस 1, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन कितना कॉस थीटा। अब देखिए आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, आर पावर एन इज इक्वल ए पावर एन है ना, कॉस थीटा ए पावर एन कॉस एन थीटा है, यहाँ भी कॉस एन थीटा है बच्चों, तो इसका कितना आएगा रो आर अपॉन एन प्लस 1, इसके जगह में लेंगे तो ये आ जाएगा ए पावर एन और आर पावर एन ऊपर नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, इसके नीचे में रखेंगे तो फाइनली हमने पाया ए पावर एन अपॉन एन प्लस 1 और आर पावर 1 माइनस कितना एन। तो ये इसके वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे प्यारे बच्चों।
यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।